हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को सीखने वाले हैं माय फ्रेंड, जो कि मैंने पिछले वीडियो से आपको बोलते आ रहा हूँ कि हम छोटे छोटे पॉइंट्स को इन डेप्थ में डिस्कस कर रहे हैं। कि क्यों डिस्कस कर रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट्स को? फॉर द ईज़ ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द ईज़ ऑफ योर प्रिपरेशन। आपको क्या होना चाहिए माय फ्रेंड्स कि आपके ईच एंड एवरी कंसेप्ट को क्लियर करना हमारा काम है ना। तो हम हमारा काम तो पूरा कर रहे हैं। आई होप आप अपना भी काम पूरा कर रहे होंगे, आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको क्योंकि आपको बात पता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को बहुत ही कम दिन रह चुके हैं, तो आप अपना प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे आई होप। तो फिर क्या है ना, तो आप करेंगे इन डेप्थ में आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। और एक बात कि अगर 1 घंटे के एक वीडियो लेक्चर्स मैंने दे दिया आपको, तो 1 घंटे के वीडियो लेक्चर्स में सब छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने अगर आपको दिखा दिया पढ़ाकर, तो आपको वैसे कुछ समझने वाला ही नहीं है। अगर आपका डिलिमिटेशन में अगर हो गया CBI सबऑर्डिनेट कोर्स हो गया, RTI एक्ट हो गया, इस छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको क्या हो गया, आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप डायरेक्टली उस 1 घंटे का वीडियो देखने में आपका वक्त ज़ाया नहीं कर सकेंगे, है ना। आपको इतना टाइम भी नहीं है फ़िलहाल में। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना, अभी मैं डिलिमिटेशन में आपको फॉर एग्जांपल आपको कन्फ्यूजन है, तो आप डायरेक्टली मेरा डिलिमिटेशन का वीडियो देख सकते हो और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। को आपका टाइम भी वहाँ पर बच जाता है। तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट्स को एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए लिमिटेशन। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो के होते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं एस्पिरेंट्स के, वो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को छोड़ ही देते हैं। और UPSC तो पता है, जिस पॉइंट्स को आपने नहीं किया उस पॉइंट्स को आपको क्वेश्चन आना ही आना है 100%। ये तो होता है, UPSC ये हर किसी के साथ करता है ना माय फ्रेंड्स। तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को भी पकड़ कर चलना है। इन डेप्थ में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को सीखना है। तो आप कैसे सीखेंगे, किस स्ट्रेटेजी से सीखेंगे, वो आपको मैंने बता चुका हूँ। तो आप उस स्ट्रेटेजी आप ज़रूर अपनाइए। और माय फ्रेंड्स, ये डिलिमिटेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर डिलिमिटेशन का। तो हम सीखेंगे डिलिमिटेशन क्या होता है इन डेप्थ में। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स आज का टॉपिक डिलिमिटेशन। तो शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने UPSC चैंपियनशिप 2.0 ये ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए ऑर्गेनाइज की है, जो कि UPSC CSE प्रीलिम्स 2021 पर डिपेंड करती है, पेपर 1 GS पर डिपेंड करती है। जो भी आपका UPSC CSE का पेपर 1 होता है, जितना भी उसमें सिलेबस होता है उतना ही सिलेबस आपको यहाँ पर रहेगा। तो सबसे पहला बेनिफिट्स आपका क्या होता है, सबसे पहले एडवांटेजेस आपको क्या होते हैं कि आपको यहाँ पर परफेक्टली स्टडी हो जाता है आपका UPSC प्रीलिम्स का, जो आप देना चाहते हो। बहुत कम दिन बाकी है। और क्या होता है ना, आपको रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस मिलता है। अगर कोई फ्रेशर है और वो एग्ज़ाम्स देना चाह रहा है तो उसको एक कॉन्फिडेंट नहीं होता और उसको पेपर का फॉर्मेट पता नहीं होता, किस प्रकार से UPSC क्वेश्चन पूछता है ना, किस प्रकार से उसे सॉल्व करने हैं। तो आप एक फॉर एग्जांपल आप दूसरी बात का एनालिसिस भी कर सकते हो खुद का, कि आप कितने तैयार हो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, आप क्रैक हो सकते हो या नहीं हो सकते हो, आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, वो सब आप इस मॉक टेस्ट के सीरीज़ के थ्रू आपको सब कुछ मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि सबसे मेन चीज़, अगर आप टॉप 5 रैंक्स में आते हो इस मॉक टेस्ट में माय फ्रेंड, तो आपको 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन वो भी अनअकैडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और दूसरी बात, और अगर आप टॉप 25 रैंक्स में आते हो तो आपको 3 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन वो भी अनअकैडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और तीसरी मेन बात कि अगर आप टॉप 50 रैंक्स में भी आते हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ है एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का अनअकैडमी की तरफ से। तो आपको अनअकैडमी की तरफ से एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने को मिल सकता है। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, यू हैव इन अ चांस टू मीट UPSC CSE 2019 टॉपर्स, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से सीखने को मिलेगा और अनअकैडमी स्कॉलरशिप भी आपको मिलेंगी, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया है। और इसके एनरोलमेंट लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वो डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू इसे एनरोल कर सकते हैं। और एनरोल करने के बाद आपको ये अवेलेबल होंगी 27 सितंबर को, और आगे भी ये अवेलेबल होंगी आपको मॉक टेस्ट माय फ्रेंड। तो ज़रूर उठाइए फ़ायदा इस मॉक टेस्ट का, विच इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू एंड विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, है ना, समझ रहे हो। तो आपको पता है कि 10 दिन से कम दिन रह चुके हैं UPSC CSE 2020 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को। तो आप अपना प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं सब्सक्रिप्शन पर। अगर आप खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, तो आपको कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं माय फ्रेंड्स के, लर्न लव फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स,
ऑफ इंडिया के आपको एट वन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। वहाँ से सीखने को आपको मिलेगा टॉप एजुकेटर से, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिलेगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कर रहा है अकेडमी इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू, विच इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू माई फ्रेंड। और स्टडी मटेरियल वो भी PDF फॉर्मेट में आपको मिलेगा, और आंसर राइटिंग सेशंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एग्जामिनेशन, है ना। किसी भी एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आंसर राइटिंग, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेते हो और उसी की वजह से आप क्रैक होते हो, समझ रहे हो। और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा इस सब्सक्रिप्शन में। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको 100% सिलेबस कवरेज मिल जाएगा, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स आपको मिल जाएंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एवेल्यूशन भी आपको मिलेंगे माय फ्रेंड्स, और मेंस टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस आपको मिलेंगे, सेक्शनल क्विजेस आपको प्रोवाइड करें अकेडमी, परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको देगा अकेडमी, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको करवा कर देगा अकेडमी माय फ्रेंड्स। तो ये कोई भी अकेडमी ऐसी नहीं देती इंडिया में। आप बता दो मुझे कि इतने सारे बेनिफिट्स आपको एक ही अकेडमी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है जिसका नाम है अकेडमी। तो इन बैचेस को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये बैचेस 3 मेन लैंग्वेज में आपको सीखने को मिलने वाले हैं। फर्स्ट होता है बिलिंगुअल वर्जन में आप सीखने को मिल जाएंगे GS बैच कोर्सेस, आपको हिंदी वर्जन में सीखने को मिल जाएंगे GS बैच कोर्सेस, और एक्सपीडिशन UPSC CSE 2021 ये इंग्लिश वर्जन में आपको 2 ईयर बैच कोर्स भी प्रेजेंट है। अगर आप चाहते हो 2 ईयर बैच कोर्स मुझे लेना है, मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है 2 ईयर बैच कोर्स, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो बैचेस है जो शुरू हो चुके हैं 21 सितंबर से, जो कि ज़्यादा दिन नहीं हो चुके हैं माय फ्रेंड्स, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के इन कोर्सेज को। और अल्टीमेट रिवीजन बूस्टर प्रीलिम्स टेस्ट बैच सीरीज वो भी अनअकैडमी आपको फ्री में दे रहा है, जिसका ड्यूरेशन 5 सितंबर से 30 सितंबर तक है, जिसमें आपको मंडे टू फ्राइडे फ्री क्लासेस मिलने वाले हैं, विच इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए। और आपका करंट अफेयर्स का एक पार्ट वो भी परफेक्ट करने के लिए आपके UPSC प्रीलिम्स के लिए, जिस पर बहुत ही क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड UPSC प्रीलिम्स में, और मेंस एग्जामिनेशन में भी आते हैं। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स क्वेश्चन आना ही आना है। तो उस पार्ट्स को आपको परफेक्ट करने के लिए अनअकैडमी आपको T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ वो भी फ्री में आपको प्रोवाइड कर रही है, जो कि डेली 7:30 PM अवेलेबल होंगे आपको। 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स 40 मार्क्स के लिए, और टेस्ट एनालिसिस पे आपको मिल जाएगा माय फ्रेंड, नो डाउट अबाउट इट। और एक मेन चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी का किसी भी मंथ का, है ना, 3 मंथ, चाहे वो 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, तो 24 मंथ, 6 मंथ, आप किसी भी महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर जो प्रोमो कोड दिख रहा है हमारा सिंपल YT, वो प्रोमो कोड आपको सब्सक्रिप्शन लेने वक्त अप्लाई करना है। और आपको अप्लाई करने के बाद क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल गेट 10% इमीडिएटली डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 24 मंथ्स का जो फीस होती है माई फ्रेंड अनअकैडमी की, वो 64,000 है विदाउट यूजिंग प्रोमो कोड। अगर आप हमारा स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वो सिंपल YT वो प्रोमो कोड यूज़ करते हो, तो आपको सिर्फ 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे, विच इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू माय फ्रेंड। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। उस डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट UPSC। इसमें आपको PPTs PDF हैंडेड नोट्स जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है आपके UPSC प्रिपरेशन से रिलेटेड रिगार्डिंग टू UPSC CSE प्रिपरेशन, तो हम सब आपको प्रोवाइड करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को, और ज़रूर यूज़ करें हमारा प्रोमो कोड सब्सक्रिप्शन खरीदते वक्त अनअकैडमी का। तो चलिए माय फ्रेंड्स, आज के हम मेन टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डिलिमिटेशन। तो डिलिमिटेशन को हम तो डिस्कस कर रहे हैं, तो हमको लिमिटेशन तो मालूम है, लिमिटेशन तो हमको पता होती है कि लिमिटेशन क्या होता है। किसी के ऊपर समझो लिमिट लगा कर रखना, किसी के ऊपर रोक लगा कर रखना, उसे बोलते हैं डिलिमिटेशन, उसे बोलते हैं लिमिटेशन। बट आप डिलिमिटेशन किसे बोलते हैं माय फ्रेंड? ये बहुत ही छोटा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए माय फ्रेंड। इसे अच्छे ध्यान से दिमाग में बिठा कर लो और नोट कर लो। अगर नोट नहीं करते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से भी आपको PPTs PDF यहाँ से मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो आपको जो समझ रहा है इस वीडियो लेक्चर्स में से, तो आपको नोट कर सकते हैं नोटबुक में। तो व्हाट इज़ डिलिमिटेशन? द डिलिमिटेशन क्या होता क्या है माय फ्रेंड्स? तो बट डिलिमिटेशन जो होता है, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो डेफिनेशन दी हुई है, दैट इज़ द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ए कंट्री टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन। समझ रहे हो? तो हमने हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाए हुए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने क्यों बनाए हुए हैं? क्योंकि हमने डिवाइड किया है ताकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से हम जहाँ भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं। समझ रहे हो? हमारा एक यूनियन है, समझ रहे हो? जैसे हमने स्टेट्स में डिवाइड किया है, स्टेट्स का हमने जहाँ भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो पूरे स्टेट्स में होते हैं, पूरे कंट्री में होते हैं, हर एक स्टेट्स में होते हैं, वहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाए हैं।
तो कॉन्स्टिट्यूंसीज हमने बनाए हैं, तो हम ट्राई करना चाहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी से माय फ्रेंड कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हो हमारी वो यूनिफॉर्म चले, उसका फंक्शन यूनिफॉर्म हो, वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो मैं चेंजेस इन पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के अनुसार इन कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज करता रहूँगा, इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाता रहूँगा, इन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो भी लॉज है वो चेंज होते रहेंगे। किसके बेसिस पर? चेंजेस इन द पॉपुलेशन के बेसिस पर और चेंजेस इन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज बना लिए तो आपको फिक्स कॉन्स्टिट्यूंसीज रखना नहीं है, आपको विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन वो चेंज होते जाते हैं, समझ रहे हो? तो आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म फंक्शन के लिए मैं कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाता हूँ, ये ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूंसीज के थ्रू? वी फिक्सिंग द लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, समझ रहे हो? हम कॉन्स्टिट्यूंसीज क्यों बना रहे हैं? हम डिलिमिटेशन उसके थ्रू कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं फॉर फिक्सिंग और बाउंड्रीज और फॉर फिक्सिंग द लिमिट्स ऑफ द वेरियस स्टेट और वेरियस कॉन्स्टिट्यूंसीज, है ना, और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब टेरिटोरियल यहाँ पर ऐड क्यों किया गया है माय फ्रेंड? तो टेरिटोरियल हम तो देखेंगे या पूरे हिंदुस्तान के हम जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाते हैं, है ना, तो वो हम क्या करते हैं कि हम किसी के बेसिस पर नहीं बनाते माय फ्रेंड्स, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, ये बेसिस पर हम कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं बना रहे हैं। हम किसके बेसिस पर बना रहे हैं? हम टेरिटोरियल बेसिस पर बना रहे हैं। सो व्हाट इज डिलिमिटेशन माय फ्रेंड? क्या आपको समझिए यहाँ पर प्रोसेस क्या है डिलिमिटेशन की? डिलिमिटेशन इज नथिंग बट द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स एंड बाउंड्रीज, है ना। तो यहाँ पर समझ लो ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हम जब बनाते हैं वो टेरिटोरियल के बेसिस पर हम कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाते हैं, है ना। किसके लिए? फॉर फिक्सिंग द लिमिट्स एंड बाउंड्रीज। ये ध्यान में रख लो। ये बार बार क्यों चेंज करना पड़ता है? बिकॉज विथ चेंजिंग द पॉपुलेशन, ऑब्वियसली अगर आपके उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है तो इंडिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। ये ध्यान में रखना है आपको। तो या फिर आपको जो पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है उसके बेसिस पर आपके क्या होंगे? कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होंगे माय फ्रेंड? कॉन्स्टिट्यूंसीज भी चेंज होंगे, उसके रूल्स भी चेंज होंगे, समझ रहे हो? तो व्हाट इज मीन बाय डिलिमिटेशन? इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, समझ रहे हो? तो व्हाई डिलिमिटेशन नाउ? अब डिलिमिटेशन के डिफिनेशन तो हमने इन डेप्थ में जान ली, है ना। आई होप आपको समझ में आऊँगा। योर पिक्चर इज गेटिंग क्लियर नाउ। नाउ व्हाई डिलिमिटेशन? अब डिलिमिटेशन हम यूज क्यों करते हैं? तो इट गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ ए पॉपुलेशन, समझ रहे हो? अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक्स पॉपुलेशन है, समझ लो एक कॉन्स्टिट्यूंसीज आपने बनाई है उसमें एक्स पॉपुलेशन है और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज है तो उसमें 10x पॉपुलेशन है, तो ये तो नहीं चलेगा, है ना। तो ये तो नहीं चलेगा कि हमने डिलिमिटेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं? टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट्स। हम इक्वल सेगमेंट्स देना चाहते हैं, इक्वल पॉपुलेशन रखना चाहते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अदर वर्ड्स, हम इक्वल सेगमेंट्स देना चाहते हैं इक्वल पॉपुलेशन रखकर, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाते हैं। इसी को प्रोसेस को बोलते हैं हम डिलिमिटेशन, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या होता है ना, मैं ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में इक्वल पॉपुलेशन रहे। नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि फेयर डिवीजन ऑफ जोग्राफिकल एरियाज इनटू कॉन्स्टिट्यूंसीज, समझ रहे हो? तो दिल्ली जैसी जो आर्बिट्री अर्बन सिटी है, सॉरी आर्बिट्री बोल गया मैं, सॉरी। तो दिल्ली जैसी तो अर्बन सिटी है माय फ्रेंड, और कोई विलेज एरिया है ना, विलेज एरिया जैसी सिटीज़ है, वो आप दिल्ली अर्बन सिटी में भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है और विलेज एरिया सिटी में भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, समझ रहे हो? तो फिर यहाँ पे क्या हो गया? इन अदर वर्ड्स में क्या कर रहा हो कि इक्वेलिटी बिटवीन द पॉपुलेशन, जो कि दिल्ली अर्बन सिटीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है दिल्ली की, वहाँ पर भी इक्वल पॉपुलेशन रहना चाहिए, और जो विलेज एरिया की कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पर भी इक्वल पॉपुलेशन रहना चाहिए, समझ रहे हो? ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता नियरली, क्योंकि इंडिया की दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही पॉपुलेशन, कम नहीं हो रही है। अगर कम होती रही तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं? लिमिट कर सकते हैं, बट बढ़ती हुई लोक संख्या को हम कैसे लिमिट करेंगे, समझ रहे हो? हम कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो पार्ट है उसको बदलते रहेंगे, सिर्फ हम बढ़ती हुई लोक संख्या को रोक नहीं सकते, ध्यान में रख लो माय फ्रेंड। तो फिर यहाँ पे क्या होता है ना, हम क्या पे बिटवीन द पॉपुलेशन एंड जोग्राफिकल एरियाज, इन अदर वर्ड्स मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वालिटी बिटवीन द पॉपुलेशन एंड जोग्राफिकल एरियाज, इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ? एक दोनों को लिमिट में रखना चाहता हूँ मैं। तो पॉपुलेशन का तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता, बट जोग्राफिकल एरियाज आप क्या कर सकते हैं? उससे क्या कर सकते हैं? लिमिट कर सकते हैं, एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, समझ रहे हो? ये तीन चीज़ें मैं करना चाहता हूँ डिलिमिटेशन के थ्रू। ये तीन चीज़ें डिलिमिटेशंस के
बनाने में एक टारगेट होती है, मोटिव होती है कि आपको क्या करना है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है, इक्वल पॉपुलेशन रखना है उस कॉन्सिक्वेंसेज में, और इक्वल जोग्राफियल एरियाज रखने हैं आपको, है ना। आई होप योर पिक्चर इज गेटिंग क्लियर। आप समझ गए होंगे क्या चल रहा है, क्यों का हमने डिलिमिटेशन यूज़ करते हैं और क्या डेफिनेशन है डिलिमिटेशन की ना। फिर आगे क्या बोला गया है कि अंडर द आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। समझ रहे हो, आफ्टर एवरी सेंसस पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। समझ रहे, इसका मतलब ये है कि अंडर द आर्टिकल 82 ये बोला गया है कि आफ्टर द एवरी सेंसस, जितने भी सेंसस के बाद पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, फिर डिलिमिटेशन पर, समझ रहे हो, पार्लियामेंट चेंजेस करता जाएगा पॉपुलेशन के बेसिस पर, जोग्राफिकल एरियाज के बेसिस पर, समझ रहे हो, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने पर के लिए। तो पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 82 डिलिमिटेशन के लॉज बनाएगा। तो आगे क्या बोला गया है कि आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट्स अ डिलिमिटेशन कमीशन। अगर आप पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर, समझ रहे हो, तो डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर पार्लियामेंट ने एक्ट बना लिया, तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करेगा, डिलिमिटेशन कमीशन को बनाएगा। क्यों बनाएगा कि इस डिलिमिटेशन प्रोसीजर को, इस डिलिमिटेशन एक्ट को इनएक्ट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, सिटीजन्स तक पहुँचाने के लिए। समझ रहे हो, यहाँ तक तो समझ गए। तो आगे क्या होता है कि डिलिमिटेशन कमीशन डेमोक्रेट्स द बाउंड्रीज ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर प्रोविजन ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट। समझ रहे हो, तो यहाँ पर क्या होता है ना माय फ्रेंड्स कि फिर डिलिमिटेशन कमीशन ये एनेक्ट करेगा, पर वो किसके बेसिस पर करेगा, या बेसिस को तो ध्यान में रखना चाहते हैं कि आप तो यहाँ पर इनएक्ट करेगा डिलिमिटेशन कमीशन को। समझ रहे हो, तो यहाँ पर एक प्रोसीजर आप समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये प्रोसीजर है। तो अंडर द आर्टिकल 82 पार्लियामेंट क्या करेगा, डिलिमिटेशन लॉ बनाएगा, डिलिमिटेशन एक्ट बनाएगा। समझ रहे हो, फिर उसके बाद क्या करेगा, ये डिलिमिटेशन एक्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इस डिलिमिटेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या बनाएंगे, डिलिमिटेशन कमीशन बनाएंगी। तो डिलिमिटेशन कमीशन से आगे क्या करेंगी, इट फिक्सिंग द बाउंड्रीज, समझ रहे हो, इट फिक्सिंग द लिमिट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। समझ रहे हो, तो डिलिमिटेशन का काम क्या होता है, इट्स फिक्सिंग द बाउंड्रीज, डेमोक्रेट्स द बाउंड्रीज ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर प्रोविजन ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट। जितने भी प्रोविजन दिए चुके हैं आपके डिलिमिटेशन एक्ट में, उसी तरह आपको फंक्शन करना है, उसी तरह आपको लिमिट्स को फिक्स करना है, उसी तरह आपको डेमोक्रेसी को फिक्स करना है, और इसी तरह आपको बाउंड्रीज को फिक्स करना है उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, उस रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। समझ रहे हो, बट यहाँ पर तो हमें समझ गया, बट किस बेसिस पर यह डिलिमिटेशन हम इम्पॉक्ट कर सकते हैं, इम्पावर में ला सकते हैं माय फ्रेंड। तो किस बेसिस पर, तो हम बेसिस को ध्यान में रख कर लेंगे, यहाँ पर बेसिक्स दे देंगे ना। बेसिस ऑफ द डिलिमिटेशन क्या होता है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, द प्रेजेंट डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैज़ बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस फिगर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ डिलिमिटेशन एक्ट 2002। तो यहाँ पर क्या बोला गया है फ्रेंड्स, तो सेंसस डिलिमिटेशन की बड़ी मेजर हेडेक है हमारे इंडिया में, बड़ी मेजर हेडेक होती है हमारे इंडिया में सेंसस डिलिमिटेशन की। तो सेंसस डिलिमिटेशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट हो जाता है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मैडम इंदिरा गांधी ने बोला कि इस सेंसस को फ्रीज कर दो। यहाँ पर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय फ्रेंड्स, इसे पूरी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो, ध्यान दो, सो मत जाना यहाँ पर। समझ रहे हो, तो यहाँ पर तो सेंसस डिलिमिटेशन की बड़ी मेजर हेडेक है सेंसस। तो फिर क्या गया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद मैडम इंदिरा गांधी ने इसे कहा कि इस डिलिमिटेशन एक्ट को और ये डिलिमिटेशन सेंसस को फ्रीज कर दो। समझ रहे हो, तो फ्रीज कर दो। फिर किस ईयर को फ्रीज किया गया डिलिमिटेशन सेंसस को, तो डिलिमिटेशन सेंसस फ्रीज हुआ 2001 में। तो वहाँ पर 2001 का सेंसस है ना, तो वहाँ पर 2001 का सेंसस ही फ्रीज कर दिया गया था। तो अब हम आज तक की डेट में किस सेंसस पर है माय फ्रेंड, किस सेंसस को यूज़ कर रहे हैं हम, किस सेंसस को फॉलो कर रहे हैं जो फ्रीज किया हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। तो क्या था, हमने वो सेंसस को फ्रीज किया था 2001 के। तो हम अभी तक 2001 के सेंसस को ही फॉलो करते आ रहे हैं, उसी पर हम इलेक्शंस लेते हैं, उसी पर हम सब कुछ करते हैं ना। फिर ये कब तक फ्रीज रहेगा, कब तक हम इसी सेंसस पर रहेंगे माय फ्रेंड्स। नाउ आगे बोला गया है कि नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज स्पेशली अमेंड 2002 not to have a delimitation of constituencies till the first census after 2026। समझ रहे हो,
इस बात को समझो। तो कब तक सेंसस करेंगे हम, ये कब तक ये सेंसस फॉलो करेंगे, तो जब तक फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026 जब तक आता नहीं तब तक, समझ रहे हो। तो आफ्टर 2026 जो भी सेंसस होगा हम उसके बेसिस पर डिलिमिटेशन एक्ट करेंगे, फिर हम डिलिमिटेशन एक्ट करेंगे, पार्लियामेंट में पास करेंगे, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगा और ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या करेगा, फिक्सिंग द लिमिट्स करेगा, बाउंड्रीज करेगा और ये काम अपना शुरू कर देगा, समझ रहे हो। ये 2026 के बाद हम फर्स्ट सेंसस यूज़ कर सकते हैं, तब तक के लिए फ्रीज किया गया है बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंदिरा गांधी जी के सरकार ने, समझ रहे हो यहाँ पर नाउ। तो अब क्या होता है ना, आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में ये बोलना चाहता हूँ एक चीज़ के 2019 के जो इलेक्शन हुए थे वो हमने किस सेंसस के बेसिस पर किए थे, वो हमने किए थे 2001 के सेंसस के बेसिस पर। ऑब्वियसली ये फ्रीज हो चुका है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में, तो यहाँ पर 2026 के बाद ही हम नया सेंसस बनाएंगे, उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे और फिर उसे प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे नया सेंसस बनाकर, समझ रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स का, यही क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स कहते हैं हमने फ्रीज कर लिया है बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। किस सेंसस को फ्रीज किया है, कौन से सरकार ने किया है, वो इंदिरा गांधी जी सरकार ने किया है। किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया है। किस सेंसस को किया है, वो हुआ है 2001 सेंसस को किया है। तो अब हम फर्स्ट सेंसस कब यूज़ करेंगे, आफ्टर द 2026 हम फर्स्ट सेंसस यूज़ करेंगे, नई डिलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे और फिर उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ अब क्या है ना, द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज carved out on the basis of 2001 census shall continue to be in operation till the first census delimitation act 2026। समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना माय फ्रेंड, तो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेट देना है। डिलिमिटेशन एक्ट हम इसीलिए सीख रहे हैं, इसी सेंटेंस को समझने के लिए सीख रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस वीडियो में, जो कुछ भी है वो यहीं पर है। तो मैम यहाँ पर क्या बोला गया है कि द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज कार्व्ड आउट ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस शाल कंटिन्यू टू बी इन ऑपरेशन टिल द फर्स्ट सेंसस डिलिमिटेशन एक्ट 2026। तो जब हमारा आफ्टर 2026 के बेसिस पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन सेंसस बनेगा, तो वहाँ पर हम डिलिमिटेशन कमीशन को बनाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हम कैसे बनाएंगे डिलिमिटेशन कमीशन, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम जान कर लेंगे सबसे पहले कि स्ट्रक्चर क्या होता है इस डिलिमिटेशन कमीशन का, कैसे स्ट्रक्चर होता है, कौन इसे अपॉइंट करता है और क्या ये डिलिमिटेशन कमीशन कंसिस्ट करती है, किन टाइप्स के मेंबर्स को ये कंसिस्ट करती है, वो हम देखेंगे आगे। नाउ स्ट्रक्चर क्या है कि यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है माय फ्रेंड्स के डिलिमिटेशन जो कमीशन होती है वो कौन अपॉइंट करता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, है ना। वो किसके कोलैबोरेशन में बनती है, वो कोलैबोरेशन में इलेक्शन कमीशन के कोलैबोरेशन में बनती है। तो माय फ्रेंड डिलिमिटेशन कमीशन इज़ नथिंग बट डिलिमिटेशन कमीशन एंड कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन, ये दोनों का एक मेल होता है, समझ रहे हो। तो उसके बेसिस पर ये डिलिमिटेशन कमीशन बनती है डिलिमिटेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसे कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं। और फिर डिलिमिटेशन कमीशन क्या कंसिस्ट करती है, इट कंसिस्ट ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो ये क्या कंसिस्ट करती है माय फ्रेंड्स, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस को ये कंसिस्ट करती है इस डिलिमिटेशन कमीशन में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन में और रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं, समझ रही हो। 3 मेन मेंबर्स होते हैं यहाँ पर, आपको प्रीलिम्स क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर नोट डाउन करके लीजिए। अगर नहीं करना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, हम आपको सब प्रोवाइड कर देंगे वहाँ पर, समझ रहे हो। तो फिर यहाँ पर 3 टाइप्स के मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट और डिलिमिटेशन कमीशन भी प्रेसिडेंट अपॉइंट की करती है और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। नाउ इनके वर्क क्या होते हैं, अब स्ट्रक्चर को तो हमने जान लिया है ना, कैसे होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट करता है, कौन से मेंबर्स होते हैं। बट यहाँ पर वर्क को जान लेते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन वर्क करता क्या है, स्पेसिफिक वर्क क्या करता है ये माय फ्रेंड। तो यहाँ पर बोला गया है कि टू डिटरमाइन अ बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू मेक अ पॉपुलेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी नियरली इक्वल। तो ये पॉसिबल तो नहीं होता, मैंने जब पहले भी बोला है, आपको शुरुआत में ही बोला है कि यहाँ पर डिलिमिटेशन काम क्या करता है कि फिक्सिंग द लिमिट्स, फिक्सिंग द बाउंड्रीज एंड फिक्सिंग द पॉपुलेशन इन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज, समझ रहे हो। तो यहाँ पर तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना तो हमारी बस की बात नहीं है,
समझ रहे हो। तो पॉपुलेशन को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये पॉसिबल नहीं है टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज टू मेक अ पॉपुलेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज नियरली इक्वल। समझ रहे हो कि पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूंसीज में नियरली इक्वल करना ये तो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं माय फ्रेंड, क्या करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूंसीज को ही चेंज कर देते हैं, उसके लॉस को ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन तो हमारे हाथ में नहीं है कंट्रोल करना। तो हम इसे कॉन्स्टिट्यूंसीज के लॉस को, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है विथ चेंजिंग द पॉपुलेशन विथ डिस्ट्रीब्यूशन इन द पॉपुलेशन, तो वैसे हम क्या करते हैं माय फ्रेंड, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाते हैं। समझ रहे हो, ऐसा पॉइंट पकड़ते हैं माय फ्रेंड, जो कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे इस डिलिमिटेशन का। तो मैंने बोला था कि डिलिमिटेशन कमीशन कब चेंज होती है, कॉन्स्टिट्यूंसीज कब चेंज होती है, विथ चेंजिंग इन द पॉपुलेशन विथ डिस्ट्रीब्यूशन इन द पॉपुलेशन। यहाँ पर ध्यान में रखो। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होता पॉपुलेशन को कंट्रोल करना करके हम डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज के लॉस को ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या बोली गई कि टू आइडेंटिफाई सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स विच एवर देयर पॉपुलेशन इज नियरली लार्ज। समझ रहे हो कि अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि एससीज और एसटीज की पॉपुलेशन जिस कॉन्स्टिट्यूंसीज में समझो ज़्यादा बढ़ रही है ना, ज़्यादा हो चुकी है, तो वहाँ पर हम रिजर्वेशन दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। ये डिलिमिटेशन के काम होता है कि वहाँ पर एससीज और एसटीज की अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज में वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उन्हें रिजर्वेशन देना डिलिमिटेशन कमीशन का काम होता है। तो तीसरा क्या बोला गया है कि द डिलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया इज ए हायर पावर बॉडी हुज ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉज एंड कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। समझ रहे हो। अब यहाँ पर क्या बोला गया है माय फ्रेंड कि याद रखना कि डिलिमिटेशन कमीशन जब काम करता है, जब डिलिमिटेशन कमीशन की जब वर्किंग होती है, वर्किंग चल रही होती है, तो 99.99% बोला देखा गया तो 99% हम क्या करते हैं माय फ्रेंड, यहाँ पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता उन मामलों में, जो कि हमने एंटी डिफेक्शन लॉ में भी देखा था कि जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ होते हैं वो पार्लियामेंट ही हैंडल करेंगे, ऐसे बोला गया है आर्टिकल्स में, है ना। तो यहाँ पर भी वैसी ही चीज़ कुछ दिख रही है हमको कि आप डिलिमिटेशन कमीशन कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, यूनियन ही बनाता है। तो क्या होता है, वो यूनियन के अंडर ही होती है, पार्लियामेंट के अंडर ही होती है, तो पार्लियामेंट ही इस पर लॉ बनाता है, तो पार्लियामेंट ही इसके इश्यूज़ को सॉल्व करेगा। लॉजिकली वैसा देखा गया तो पार्लियामेंट ही इसको लॉ बनाता है, पार्लियामेंट ही इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देता है। तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट ही इस इश्यूज़ को सॉल्व करेगा। डिलिमिटेशन के जो भी इश्यूज़ उभर कर आते हैं वो सब कौन सॉल्व करेगा, वो सब पार्लियामेंट ही सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर कोर्ट्स का कोई इंटरफेयर नहीं होता। तो ये थे वर्किंग हमारे डिलिमिटेशन कमीशन के, जो बाउंड्रीज फिक्स करना, नियरली इक्वल पॉपुलेशन करना इन इक्वल ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो सीट्स रिजर्व करना शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जहाँ पर उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही हो तो उनके रिजर्वेशन देना, ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम होता है। और तीसरी मेन चीज़ कि यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन के वर्किंग पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। इन इंडिया इसे हायर पावर बॉडी, इसे हायर पावर बॉडी कहा जाता है इंडिया में डिलिमिटेशन कमीशन को। तो उनके वर्किंग के बाद कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकते इन मामलों में। ये सब कौन सॉल्व करेगा, इश्यूज़ को पार्लियामेंट ही सॉल्व करेगा, क्योंकि पार्लियामेंट ही उन्हें बनाया है। समझ रहे हो। तो ये था हमारा डिलिमिटेशन कमीशन। आई होप इस लेक्चर के बाद आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर होगा तो हमें प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, है ना। तो फिर हम अगले वीडियो में से पूरी तरह से सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए दीजिए माय फ्रेंड, जिसमें आपको पीपीटीज PDF सब कुछ मिल जाएगा, पॉलिटी पेपर का एनालिसिस, सब विषय, सब सब्जेक्ट का एनालिसिस आपको मिल जाएगा। और तीसरी मेन चीज़ कि ज़रूर सब्सक्रिप्शन खरीदें अनअकैडमी का, और 10% इमीडिएटली डिस्काउंट आप पाए हमारा प्रोमो कोड यूज़ करके, जो कि हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT। तो ज़रूर सब्सक्रिप्शन खरीदें, और ख़रीदने के वक्त हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें, जिसकी वजह से आपका फ़ायदा हो सकता है। आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल सकता है, एक्स्ट्रा ऑफ मिल सकता है। तो हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।